जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हीरोन्स के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लास 9 में पढ़ेंगे तो आपको ये वाला फार्मूला पर सवाल देखने को मिलेगा जो कि चैप्टर 12 में है। लेकिन दोस्तों, अगर आप क्लास 6, 7, 8 में भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से ये सवाल समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इस फार्मूले को हीरो का सूत्र बोलते हैं क्योंकि ये जो फार्मूला है बहुत सारे आकृतियों पर लागू होता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले निकालना होता है अर्ध परिमाप, यानी कि आपको पता है कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। योग का मतलब जोड़, यानी कि अगर आपके पास कोई त्रिभुज है और उसका अगर आपको निकालना होगा परिमाप, तो परिमाप का मतलब होता है परिधनमाप, यानी कि अगर आप परिमाप का संधि विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा परिधनमाप। परि का मतलब होता है चारों तरफ और माप का मतलब होता है नाप, जो कि आपको पता होगा। अब दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज है तो अगर इसके तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका त्रिभुज का परिमाप। अब दोस्तों, हीरोन्स के फार्मूला के लिए आपको सबसे पहले निकालना होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब कि परिमाप का आधा। अब दोस्तों, परिमाप का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं का योग। तो ये जो a + b + c है, ये वाला त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी कि a का मतलब कि त्रिभुज का एक भुजा, b का मतलब त्रिभुज की दूसरी भुजा और c का मतलब त्रिभुज की तीसरी भुजा। अब दोस्तों, तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा और बट्टे 2 करेंगे तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। अब दोस्तों, यहाँ पर त्रिभुज की अर्ध परिमाप को यश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यश। जैसे कि हमने आप लिखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर करड़ी में यश, यश माइनस ए, यश माइनस बी, यश माइनस सी। तो ये वाला जो यश है, ये वाला यश अर्ध परिमाप है। अब दोस्तों, यहाँ पे हमने एक ठो त्रिभुज बना रखा है और इसी का मैं आपको क्षेत्रफल निकाल करके समझाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पर हमने बोला है कि सबसे पहले आपको निकालना होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप, यानी कि अर्ध परिमाप को बोलते हैं यश। तो आप लिखेंगे यश बराबर a + b + c। क्या? a + b + c/2, यानी कि a का मतलब कि एक भुजा, यानी कि मान लीजिए 16, और b का मतलब दूसरी भुजा यानी कि 12, और यहाँ पे c का मतलब तीसरी भुजा यानी कि 20। दोस्तों, इसको आप a, b, c कोई भी संख्या को मान सकते हैं तीनों में से। ऐसा नहीं है कि इसको अगर नहीं मानेंगे a, इसको मानेंगे गलती हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इन तीनों में से किसी को a, b, c मान सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ बट्टे 2 करेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा यश बराबर 16, 12 हो जाएगा 28, 28 और 20 हो जाएगा 48। कितना होगा? 48 और बट्टा में 2। दोस्तों, अगर 48 का आधा करेंगे, यानी कि अगर 48 को 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 24, यानी कि इस प्रकार से यश का मान मिल गया 24। अब दोस्तों, करते क्या हैं कि इसको हम लोग रखते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल वाले सूत्र पर, क्योंकि हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालना है। तो आप लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर करड़ी बनाएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बारी बारी से सिखाता हूँ, यानी कि सूत्र क्या होता है? यश। यश के स्थान पे आप रखेंगे 24, और दोस्तों कोष्टक है यश माइनस ए, यानी कि यश के स्थान पे 24 और माइनस ए के स्थान पे 16 मान लीजिए। और दोस्तों, यश माइनस बी, यानी कि यश के मान 24 माइनस बी का मान 12 है, और इसी प्रकार से यश का मान 24 और सी का मान 20 है। दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर आपने इतना लिख लिया, उसी प्रकार से थोड़ा सा आगे भी लिखेंगे, यानी कि ये वाला 24 अपने स्थान पे। और दोस्तों, यहाँ पर 24 में घटेगा 16 तो कितना बचेगा? बचेगा 8। दोस्तों, यहाँ पर कोष्टक हटा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर
चिन्ह लगाएंगे गुणा का, क्योंकि अगर कोष्टक के बाहर कोई भी संख्या होती है और इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह होता है। और दोस्तों यहाँ पर भी गुणा का चिन्ह होगा। 24 में घटेगा 12 तो बचेगा 12। और दोस्तों यहाँ पर 24 में घटेगा 20 तो बचेगा 4। अब दोस्तों आपको पता होगा कि अगर कोई भी संख्या करड़ी के अंदर होती है तो किसी भी संख्या का एक जोड़ा एक ठो बाहर निकल जाता है करड़ी से। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं ना कि इस 12 को लिख सकते हैं 2 गुणा 12, क्योंकि 12 दूनी 24 होगा। और मतलब कि हम लोगों ने इस 24 को लिख लिया है 2 गुणा 12। और दोस्तों इस वाले 8 को लिख लेता हूँ 2 गुणे 4, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। अब दोस्तों हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर एक ठो 12 है और यहाँ पर एक ठो 4 है। तो इस प्रकार से क्या होगा ना कि एक ठो 12 का बन जाएगा जोड़ा और एक ठो 4 का बन जाएगा और एक ठो 2 का भी बन जाएगा। तो इस प्रकार से सबका जोड़ा बन गया, यानी कि एक जोड़ा 2 के ठो बाहर निकलेगा और यहाँ पर एक जोड़ा 12 भी हो गया तो इसका भी एक ठो बाहर निकल जाएगा। और एक जोड़ा 4 भी हो गया तो इसका भी एक ठो बाहर निकल जाएगा। आपने क्लास 7 पढ़ा होगा कि अगर करड़ी के अंदर कोई भी संख्या एक जोड़ा होता है तो उसका एक ठो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, कितना होगा 12 दूनी 24 और 24 चौका 96, यानी कि 96 हो गया। दोस्तों मान लीजिए ये वाला सेंटीमीटर में होता तो आप लिखते सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपको पता है कि क्षेत्रफल के सामने क्या लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से, यानी कि जो आपका मात्रक रहेगा उसी का स्क्वायर लिखेंगे। ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इस सवाल को बहुत ही आसान भाषा में करने सीखा और आपको ये पूरा का पूरा बहुत ही आसान तरीक़ों से आ गई है। दोस्तों अगर ये सवाल आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।